अब आगे दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। जहां रिद्धि घर की परेशानियों से लड़ रही थी, वहीं शौर्य खुद के ही ख्यालों में जूझ रहा था। उसने कह तो दिया था कि वो अगली मुलाकात का इंतजार करेगा, लेकिन ये इंतजार अब कुछ ज्यादा ही लंबा हो चला था। इधर रिद्धि अच्छे नंबरों से स्कूल पास कर चुकी थी, और उधर शौर्य ने भी शानदार नंबरों से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। रिद्धि अब कॉलेज में एडमिशन ढूंढ रही थी, वहीं शौर्य पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा था। किस्मत का खेल कुछ यूं होता है, दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जहाँ शौर्य रिद्धि का सीनियर था और रिद्धि उसकी जूनियर। लेकिन दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी राहें अब एक ही जगह पर आकर मिलने वाली हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रिद्धि घर की उलझनों में फंसे फंसी रहती थी, और शौर्य, वो तो हर दिन रिद्धि की यादों में ही जी रहा था। कुछ ही दिनों में कॉलेज की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। रिद्धि के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। ऐसा सपना जिसे उसने कभी पूरा होने की उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना, महादेव की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो तय है वो होकर ही रहता है। क्लास में बैठी रिद्धि की आंखों में चमक थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में यहाँ है, कॉलेज में, अपनी किताबों के साथ, अपने सपनों के बीच। पूरी क्लास में नजर घुमाते हुए उसने अपने मन ही मन खुद से एक वादा किया। पापा को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उन्होंने गलत किया। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। रिद्धि पूरे मन से पढ़ाई में जुट गई थी। वहीं दूसरी तरफ शौर्य भी अपनी पढ़ाई को लेकर उतना ही सीरियस था, क्योंकि उसकी जिंदगी में सुकून देने वाली बस दो ही चीजें थी, एक रिद्धि और दूसरी उसकी पढ़ाई। 2 महीने बीत गए। दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन अब भी एक दूसरे से बेखबर थे। शौर्य की उम्मीदें अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। तीसरी मुलाकात का इंतजार अब उसे तोड़ने लगा था। इसी बीच कॉलेज में एक पार्टी की अनाउंसमेंट होती है। ना तो शौर्य इन सब में कोई दिलचस्पी था, और ना ही रिद्धि की। रिद्धि को ये सब थोड़ा बहुत तो पसंद था, लेकिन उसके घर वाले इसकी इजाजत नहीं देते थे। इसलिए उसने पहले ही तय कर लिया था, वो पार्टी में नहीं आएगी, घर पर रहकर अपने नोट्स पूरे करेगी। उधर शौर्य ने भी उस दिन छुट्टी लेकर अपने दोस्त नवीन से मिलने का प्लान बना लिया, क्योंकि नवीन ने ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि नवीन का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। दोनों अपने अपने प्लान्स के साथ रेडी थे। लेकिन तभी कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है। जो पार्टी में नहीं आएगा, उसे 500 रुपये फाइन देना होगा, और उनके इंटरनल मार्क्स भी काटे जाएंगे। ये सुनते ही शौर्य अपना फैसला बदल लेता है। लेकिन ये सुनकर रिद्धि पूरी तरह उलझ जाती है। घर वालों के खिलाफ जाकर पार्टी अटेंड करना रिद्धि के लिए आसान नहीं था। आखिरकार वो कुछ सोचती है और डिसाइड करती है कि वो घर पर कुछ नहीं बताएगी कि कॉलेज में कोई पार्टी है। पार्टी वाले दिन वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सूट पहनकर तैयार होती है, जैसे कोई आम दिन हो। वहीं शौर्य भी बिना किसी खास तैयारी के साधारण कपड़ों में पार्टी में पहुंच जाता है। दोनों के पास दोस्त नहीं थे, बस क्लासमेट्स थे, और शायद इसी वजह से दोनों ही ऑडिटोरियम के पीछे जाकर बैठे थे। स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू होती है, लेकिन दोनों का ध्यान अपने अपने फोन में था, जैसे उन्हें अपने आसपास की दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तभी रिद्धि की क्लास की परफॉर्मेंस शुरू होती है। रिद्धि हल्के से नजर उठाकर स्टेज की तरफ देखती है। उधर एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग सुनकर शौर्य भी पहली बार अपना ध्यान फोन से हटाकर सामने देखता है। और तभी
रिद्धि के पास बैठी लड़की अचानक खड़ी होकर डांस करने लगती है और जोश में चिल्लाने लगती है। उस हलचल में शौर्य की नजर रिद्धि पर पड़ जाती है और उस एक पल में जैसे सब कुछ थम जाता है। ना भीड़ की आवाज, ना म्यूजिक की धुन, बस सुनाई दे रही थी तो अपने ही दिल की धड़कन। और सामने वही मासूम चेहरा, वही आंखें, वही एहसास जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहा था। क्या ये तीसरी मुलाकात उनकी कहानी की शुरुआत बनेगी या एक और इंतजार? जानने के लिए सुनते रहिए वो पहली मुलाकात। धन्यवाद।